ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। ऑल राइट, ये मेरा वेडनेसडे मैसेज और मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरा इंस्टा लाइव सेशन एंजॉय किया होगा। और जहाँ पर मुझे पता नहीं मैंने किस बारे में बात की, पर मुझे याद है कि ये इम्पोर्टेंट था। और सॉरी, मैंने आप लोगों को अपने लेगो प्रोग्रेस के बारे में नहीं अपडेट किया, अभी तक बताया नहीं। मैं लेगो पर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और मैं भूल गया वो पहली फ़ोटो और उसकी फ़ाइनल फ़ोटो को अपलोड करना। तो अब मैं एक पिक्चर लूँगा और लॉरिन को भेजूँगा और कुछ चीज़ें जो मैंने फिनिश किया, और ये सच्ची बात है, मैंने खुद इसे किया है। ऑल राइट, और आप सभी मेरी लेगो की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। और आपको पता है, बहुत अरसा पहले मैं समझ गया था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को। मैं अब वही उस कुछ लीडर से बात कर रहा था और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम सभी गलतियां करते हैं। और अब ये बात आपकी ज़िंदगी पर लागू होती है और साथ में लागू होती है आपकी सोशल एंटरप्राइज की जर्नी पर भी। तो ये बात अप्लाई होती है आपकी ज़िंदगी पर और आपकी मैक्स आउट की जर्नी पर भी। और मैंने इस बात को कई बार कहा है और मैं इसे कई हजार बार कहूँगा कि आप अपनी इस मैक्स आउट की जर्नी को और अपनी ज़िंदगी को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें साथ में हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो भी आप कहते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी सिस्टम आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपकी सफलता से कुछ न कुछ लेना देना होता है। पर जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं, वही सिर्फ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या हैं और कैसा आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कितनी तेजी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचेंगे। और ये सोशल एंटरप्राइज का और नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ नहीं है, ये लॉ है जिंदगी का। मैंने इसे सीखा है, मैंने खुद बहुत ग्रो किया है, इवॉल्व किया है। आपका चीफ होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने अपलाइन जापर दत्तश्री वीजे को। पर मैं हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा नहीं था। जब मैं ग्रो कर रहा था, जब मैं एक टीनेजर था, तब मैं एक अच्छा टीनेजर नहीं था। ऑल राइट, और यहाँ तक कि 26 साल की उम्र तक भी मैं अपने आप का एक अच्छा वर्जन नहीं बन पाया था। बेहतर वर्जन के बारे में तो भूल ही जाइए। पर मैंने वह एफर्ट्स लिए कि मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को इवॉल्व किया ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। पर इस समय आप जो भी हैं, भले आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी जर्नी की या फिर भले आप मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ज़िंदगी का कानून है कि आप हमेशा गलतियां करेंगे। परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप भागते तो हैं पर आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप दौड़ते हैं पर आप पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं अपने लेगो को बिल्ड कर रहा हूँ। ऑल राइट, और मैंने एक गलती कर दी और मैं लगातार उसे बिल्ड करता रहा। मैंने महसूस नहीं किया कि मैंने गलती की और मैं उसे बिल्ड करता रहा। ओके, और फिर अचानक से आखिरी वाला पीस फिट नहीं हो पाया और फिर मुझे हर एक चीज़ को दोबारा से खोलना पड़ा और फिर उस गलती से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। और इससे मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला ज़िंदगी में। देखिए, जो भी हम गलतियां करते हैं अपनी लाइफ की इस जर्नी में, हम कभी भी उसे महसूस नहीं करते कि हमने उसे किया है। हम हमेशा उस गलती के प्रभाव को महसूस करते हैं जो बाद में हमारी जर्नी में हमें दिखता है। और फिर आपको अपनी लाइफ का ये जो लेगो है उसे दोबारा से खोलना पड़ता है और वापस जाना पड़ता है उस गलती के उस पल पर और फिर उसे करेक्ट करना पड़ता है। पर बहुत सारे लोग इसे करने की परवाह ही नहीं करते हैं। और बहुत लंबा समय मुझे किसी से ने पूछा था कि किस तरह की गलतियां हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी पर प्रभाव डालती हैं। तो हर एक गलती आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को प्रभावित करती है। और क्यों आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज में, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आप अभी भी मिस्टेक्स करेंगे, आप अभी भी गलतियां करेंगे, आप अभी भी वो कीमत चुकाएंगे जो भी आपने गलतियां की हैं उनकी। और ये सब चीज़ें तो आपके मरने तक खत्म नहीं होंगी। पर मैं बस आपकी उन गलतियों को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ कि जितनी गलतियाँ आप कम करेंगे, जितनी गलत चीज़ें आप कम करेंगे, तो उतने ही आपके सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आपके चांसेस मैक्स आउट होने के, फाइनेंशियली फ्री होने के। और देखिए, अल्टीमेटली अगर आप हमारी इस जर्नी की तरफ देखते हैं, ऑल राइट, और मैंने इस चीज़ को सीखा है जापा दातुश्री विजय से, अपनी माँ से, और जो भी सबक मैंने सीखे हैं दूसरे लोगों से अपनी लाइफ में, तो उन सब चीज़ों की वजह से मेरी जो वो गलतियां थी वो थोड़ी सी कम हुई हैं। जो भी मेरी गलतियां होती थी उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है। ऑल राइट, और अगर आप
कम गलतियाँ करते हैं, अगर आप कुछ भी कम गड़बड़ झाला करते हैं, तो अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में ख़राब चीज़ें हैं उनको कम करते हैं, तो उतना ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो संभावना है उतनी ही बढ़ जाती है। और यही आप करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को इस तरह से एक तरीके से जीना चाहते हैं जिससे कि संभावनाएं बढ़ जाएं, आपकी उस आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की संभावना। क्या आप समझ रहे हैं कि अगर वह संभावना अभी 2% ही है तो वह संभावना 10% तक हो जाए, या फिर 20% तक हो जाए, या फिर 50% तक हो जाए, या फिर 75% तक हो जाए, या फिर 90% तक हो जाए। ऑल राइट। तो वह लोग जो लाइफ में सफल नहीं होते हैं, वह लोग जो सोशल एंटरप्राइज में या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होते हैं, तो वह यही गलती करते हैं कि वह अपनी उस सफलता की संभावना को बढ़ाते नहीं हैं। वह अडेप्ट, एडजस्ट और अकोमोडेट नहीं करते हैं। वह जिंदगी में पर्याप्त त्याग नहीं करते हैं, वह पर्याप्त सीखते नहीं हैं, और वह अपने अंदर वह पर्याप्त परिवर्तन नहीं लाते हैं, और जो भी वह सीखते हैं वह उसे पर्याप्त अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, आप सभी ब्यूटीफुल मॉरन्स, मेरे ब्यूटीफुल मॉरन्स, मेरे डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, देखिए आपने यहाँ पर कितना कुछ सीखा है इस जर्नी पर। आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। ऑल राइट। तो यहाँ पर ये सवाल नहीं है कि आपने कितना सीखा है, सवाल ये है कि कितना आपने सीखा है। जितना भी सीखा है, क्या आपने उसे अप्लाई किया है? देखिए, बहुत सारी नॉलेज को जमा करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है कि अगर आप अप्लाई बहुत थोड़ा करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप इतनी नॉलेज को गेन करें और इतनी अप्लाई करें, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज लें, बहुत कुछ सीखें और अप्लाई बहुत थोड़ा करें। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान बिल्कुल यूजलेस है अगर आप इसे अप्लाई ही नहीं करते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी आप लेसन सीखते हैं वो यूजलेस है अगर आप उसे अप्लाई करके अगली बार चेंज नहीं होते हैं। ऑल राइट। तो चलिए वापस आते हैं मिस्टेक्स पर। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप जो भी गलतियां करते हैं उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी ज़रूर आनी चाहिए। ऑल राइट। तो पहली मिस्टेक, पहली गलती जो हम सब करते हैं, जो कि अपने रिश्तों में करते हैं लोगों के साथ, वह ये कि हम बहुत आसानी से उन्हें हर्ट कर देते हैं। हम बहुत सहजता से कुछ कह देते हैं और बाद में हम पछताते हैं। पर एक बार आपने कुछ कह दिया तो बस वो बात तो वहाँ रहेगी ना, भले आप कितनी बार भी सॉरी कह दें, वह तो बात वहाँ पर रहेगी, वो तो यूनिवर्स में चले गई। जब भी आप कुछ कहते हैं और उसके बाद भले आप करोड़ों बार सॉरी कह दीजिए, पर उससे हो सकता है कि वह बंदा थोड़ी देर के लिए सही फील करेगा, पर वह बात तो वहाँ पर रहेगी और वह बंदा उस हर्ट को, उस पेन को जिंदगी भर याद रखेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो इलाज से परहेज बेहतर होता है। डॉक्टर्स कहेंगे प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से, प्रिवेंशन हमेशा बेहतर होता है क्योर से। तो पहला रूल यही है जो आपको सीखना है, जिसके लिए मैंने बहुत साल लगाए सीखने के लिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे साथ इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत साल लगाए इस चीज़ को सीखने के लिए कि जब भी आप कुछ कहते हैं तो कहने से पहले आपको सोचना है, स्लो डाउन करना है। जब आप लोगों के साथ डील करते हैं, ऑल राइट, आपको स्लो डाउन करना है। मेरा मतलब ये नहीं है स्लो डाउन की मतलब कि आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर दें, हेलो, हाउ आर यू, इस तरह से नहीं। ओके, मेरा मतलब है स्लो डाउन। कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट मुख से निकालने से पहले दिमाग में उसे प्रोसेस करें। ऑल राइट, कुछ सेकंड लगते हैं इसमें। तो यह है स्लो डाउन का मतलब कि क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बात ठीक है, क्या इससे उनकी फीलिंग्स तो हर्ट नहीं होंगी, क्या यहाँ पर इनफ ट्रेसपास है, ऑल राइट, कि क्या मैं इस बात को कहूँ या कोई और इस बात को कहे, क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप कुछ बोलें तो उससे पहले ज़रूर सोचें। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ भी बोलने से पहले सोचें ज़रूर। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका मतलब यही है कि आपको बोलने से पहले सोचना है। और इसका मतलब यही है कि आप कुछ भी बोलने से पहले उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं दिमाग में, फिर कहते हैं, या जो भी आप करते हैं उसे करने से पहले भी सोचिए। तो इस चीज़ को बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाएं। हाँ, पैशनेट हों, एक्साइटेड भी हों, पर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना। इसमें आपको लापरवाह नहीं होना है, इसमें आपको एकदम से भी कुछ नहीं कर देना है। क्योंकि एक बार अगर आप किसी को हर्ट कर देते हैं, एक बार आप उस ब्रिज को जला देते हैं, तो फिर उसको दोबारा वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है।
वह सेम ब्रिज दोबारा कभी नहीं होगा। तो क्या आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी हमारी जो गलतियां हैं, जो हमारी इस मैक्स आउट की जर्नी को प्रभावित करती हैं, तो वह कोई प्रेजेंटेशन नहीं है और ना ही ये वो बात है कि हाँ आप लोगों को कहाँ प्लेस करते हैं, लेफ्ट में, राइट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपका सबसे प्रमुख मिस्टेक्स का, गलतियों का जो एरिया है, जो बहुत नेगेटिव तरीके से आपकी इस मैक्स आउट की जर्नी को इम्पैक्ट करता है, वो ये है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे आप रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं डाउनलाइंस को, अपलाइंस को, और कैसे अपने आसपास के लोगों को मैनेज करते हैं। ऑल राइट, मुझे मेरे अपलाइन के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है, जापा दातुश्री विजय को मेरे डाउनलाइंस के साथ करना होता है, जापा दातुश्री विजय को मेरे साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। ऑल राइट, हर बार जब आप चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, भले वो ट्रेसपास की बात हो या आप जो भी हैं उसके बारे में बात हो कि हाँ मैं तो अपलाइन हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कह सकता हूँ, आपको चुपचाप मेरी बात सुनना ही होगा, तो तब भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर्ट होंगे। पर अगर आप सोचते हैं तो आप चीज़ों को 10,000 अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं, सुनो मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए हूँ, पर साथ में मुझे आपको सच्चाई भी बतानी होगी, और अगर आपको इस सच्चाई से हर्ट होता है तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, पर मेरी इंटेंशन आपको मदद करना है, आपको अचीव करने में, सफलता इस बिजनेस में, सोशल एंटरप्राइज में, तो मेरे कुछ भी बोलने से पहले मुझे माफ़ कर दीजिए। ऑल राइट, पर मैंने आपके बारे में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और आपको इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, और अगर आप इस चीज़ को चेंज करते हैं तो आप अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर आप इसे करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप रूल 3 करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप वेडनेसडे मैसेज देखते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप वीक ऑन में आते हैं आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। तो पहला रूल यही है कि आपको बोलने से पहले सोचना है। तो अभी से इस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर दें, और सिर्फ प्रैक्टिस अपने डाउनलाइंस के साथ ना करें, प्रैक्टिस करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को गलत समय पर कुछ गलत चीज़ कह देते हैं तो उनके दिमाग में वो बात एक निशान छोड़ जाएगी, और आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी जब तक कि वो 18 साल के नहीं होते हैं, और एक दिन आप सरप्राइज होंगे कि क्या हुआ। तो ये उसी वजह से हुआ जो आपने कहा था 10 साल पहले। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचें ज़रूर। ऑल राइट, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ गलतियों से बचने के लिए, कि जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप करेक्ट हैं या नहीं, तो फिर तो कोई बात नहीं, ओके है। अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो भी ओके है, क्योंकि तब आप पहले से ही सिचुएशन का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। पर जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से करेक्ट हैं 1,000,000%, तो आप कहते हो कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, तो तभी वह समय होता है कि आपको दूसरों की राय लेनी होती है। जब आप खुद सुनिश्चित नहीं हैं तब आपको दूसरों से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप पूरी तरह से श्योर हैं तभी आपको दूसरों से राय लेने की ज़रूरत होती है। ऑल राइट, तो जब आप पूरी तरह से श्योर हों 100%, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, 99.99999% आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, तो ये आपकी ईगो होती है। तो तभी वह समय होता है जब आपको राय लेने की ज़रूरत होती है उन लोगों से जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी माँ, आपके अपलाइंस, आपके मेंटोर। तो उनकी राय तब लें जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से राइट हैं, करेक्ट हैं। ऑल राइट, तो अब तीसरी चीज़ जिसका आपको मूल्यांकन करना है, अगर हर दिन सोने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और मैं अभी तक इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ये आसान नहीं है, ये एक तरह से स्फीयर ऑफ साइलेंस है, शांति का एक पल है, पर मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। दातोश्री विजय को मत बताना, मैंने स्फीयर ऑफ साइलेंस को थोड़ा मॉडिफाई किया है। हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने के बाद, तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर करें, तो हर रात सोने से पहले, क्योंकि यह भगवान ही अल्टीमेट अपलाइन है। ऑल राइट, तो मैं अपने पूरे दिन को देखता हूँ और देखता हूँ मैंने पूरे दिन में क्या क्या गलतियाँ आज की हैं और क्यों। क्योंकि अगर आज मैं अपनी उन गलतियों को देखूंगा जो भी मैंने की हैं रिश्तों में या फिर किसी और चीज़ में या फिर लेगो में या जो भी, तो अगर आज मैं अपनी गलतियों को देखूंगा तो कल मैं उन्हें करेक्ट कर सकता हूँ जब मैं अपने दिन की शुरुआत करूँ, और तब उसे करेक्ट करना आसान है। पर अगर मैं आज मंडे को गलती करता हूँ और फिर मैं उसे अगले बुधवार को करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, पर उस समय के दौरान बहुत सारी गलतियाँ पहले ही हो चुकी होंगी उस एक गलती की वजह से। और ये चीज़ आज मैंने लेगो से सीखी है। एक पीस अगर गलत जगह पर लगा तो उससे हर पीस अगला वाला गलत जगह पर ही होगा। क्या आप समझ रहे हैं? और अगर मैं उसी वक्त चेक कर लेता हूँ, और अब मैंने लेगो में ऐसा करना शुरू कर दिया है, मैं उसी वक्त रुककर चेक करता हूँ, और अगर वह गलत जगह है तो मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ उसी वक्त नेक्स्ट पीस लगाने से पहले।
तो सोने से पहले 15 मिनट बिताएं उस नम्रता के साथ, उस ईमानदारी के साथ, और उस ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछें कि मैंने आज कौन कौन सी गलतियां की। हाँ, कौन कौन सी गलतियां आज मैंने की, बस इसके बारे में ज़रा सोचें कि अगर आप अपनी उस गलतियों को देख लेते हैं तो उसी वक्त आप एक व्हाट्सअप सेंड करें उसे करेक्ट करने के लिए, या फिर एक नोट लिखें कि कल आप अगले दिन उसे करेक्ट करें। और बिल्कुल भी डरे नहीं ये कहने में कि सॉरी हाँ मैंने ये गलती की। कहें उन शब्दों को कि सॉरी हाँ मैंने गलती करी। आप आज के सोसाइटी में इन शब्दों को कभी भी नहीं सुनेंगे। कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सॉरी नहीं कहता कि हाँ मैंने गलती की है। पर आप ऐसा करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करेंगे। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो आप कहें कि आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया, मैं सॉरी मांगता हूँ कि मैंने ये कर दिया, हाँ मैंने ये गलती कर दी, हाँ मुझे एक चांस दें इसे करेक्ट करने का, मुझे चांस दें कि मैं इसे दोबारा आपके विश्वास को हासिल करूं। तो इसके लिए ह्यूमिलिटी की ज़रूरत होती है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट। तो आज मैंने लेगो से यही सीखा कि उन मिस्टेक्स को बहुत जल्दी करेक्ट करें, ना कि 5 साल के बाद, ना कि 50 पीस लगाने के बाद, क्योंकि जब 50 पीस गलत लग जाएंगे तो आपको पता है तो आप गलतियां करेंगे। तो अपनी पूरी कोशिश करें कि उन्हें बहुत जल्दी करेक्ट करें। उसके लिए क्षमा मांगें, जो भी उसकी वजह से हर्ट हुआ है उसको रिपेयर करें, और जो भी डैमेज हुआ उसकी वजह से उसको रिपेयर करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। बाद में करने से अच्छा है उसे जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो पहला रूल यही है कि कुछ भी बोलने से पहले सोचें ज़रूर। इसे एक प्रैक्टिस बनाएं। जब आप बहुत एक्साइटेड हैं तो भी नहीं कि हाँ अरे मैंने कुछ सुना है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, ये गॉसिप वो गॉसिप नहीं। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचें। और दूसरी बात, जब आपको लगता है आप पूरी तरह से राइट हैं, आप पूरी तरह से करेक्ट हैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, या कुछ भी खरीदने के लिए, तो जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से राइट हैं तब कुछ लोगों की राय ज़रूर लें, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये आपकी ईगो हो। और अंत में सोने से पहले, हर दिन सोने से पहले आपको उस नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करना है अपने उस पूरे दिन का, और देखना है कि आपने कौन कौन सी गलतियां की है और उनको करेक्ट करना है इमिडिएटली, या फिर अगले दिन और फ्यूचर में वो जो लेगो पीसीज होंगे वो अपने सही जगह पर होंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आई लव यू गाइज।